औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे, तमाम फ़लस्तीनियों पे, मेरे पूरे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे, आमीन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो मुझे ये देख रहा है, जो अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बना, इंशाल्लाह से अल्लाह करे कि यही वीडियो देखें और वो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। शुरू करने से पहले ये दुआ करना चाहूँगी कि 2024 में जो हमने गलतियाँ की हैं, 2025 में हम वो उन चीज़ों पे एनालाइज करें, अपनी गलतियों पे वर्क करें और वही गलतियाँ रिपीट ना करें 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलतियाँ कर चुके हैं सो कर चुके हैं, नेक्स्ट ना करें। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपने बेस्ट मोमेंट्स जो मैंने ना 2024 में एंजॉय किए हैं, जो मैंने फेस किए हैं, और कुछ ऐसे भी मोमेंट आपसे शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, इन एक्सट्रीम ही दुख दिया है। और सबसे मज़े की बात, तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको ऐसी कुछ मज़े की चीज़ करती हुई नजर आऊँगी जो एटलीस्ट मेरे लिए तो मज़ा की है, जिसको करके मैंने बेचारे अपने माँ बाप के पास पैसे जाए। ओके जी, तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अपने रूटीन वाली वीडियो पे मैंने बताया हुआ है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ अपने और अपने बच्चों के, तो मैं कपड़े उस वक्त इस्त्री करके नहीं रखती, लेकिन यस मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ, क्योंकि उनको भी किसी वक्त में कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैं रिलैक्स होती हूँ। हाँ जी, अलमारी उन्होंने खोलनी है तो कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो वो आसानी से उनको मिल जाएगी। थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि जब भी उनको कपड़े अच्छे से इस्त्री किए हुए नजर आ जाते हैं ना, तो दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े पहन रहे होते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी मुझसे अपने ना कमेंट के थ्रू ना ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको 2024 का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, या फिर कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जो 2024 ने आपको दी है या आपके साथ हुई है, और कौन सी ऐसी कोई गंदी चीज़ है, लाइक कोई बहुत ही बैड मोमेंट है जिसको आप याद भी नहीं करना चाहते। तो ना, अगर नहीं याद करना चाहते होंगे तो फिर बेशक कमेंट भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहूँगी। बस ये एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपने बच्चों को ना एक बार एटलीस्ट ज़रूर लेकर जाया करूँ मस्जिद में। हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, हर रोज़ तो नहीं जा सकते हम, ना ही 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी मुझे टाइम मिल जाए तो मैं बच्चों को ज़रूर लेकर जाती हूँ कि मस्जिद में एटलीस्ट हम ज़रूर जाएँ। और जुम्मे वाले दिन तो इस मस्जिद में इतना रश होता है, 2-2 3-3 नमाज़ें होती हैं यहाँ पर, इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगने के बाद। ओके जिम, तो मैं अपनी मोमेंट अगर शेयर करने बैठूँ, पता नहीं कौन सा याद करूँ कौन सा ना कहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन वो बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। अगर हम किसी दूसरे तीसरे इंसान को देखते हैं, वो कहते हैं ना अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। अगर तो मैं सबसे पहले इस बात की ना शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, मैं अच्छी तरह से चल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत नेमतों को जब मैं खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मुझे उसका टेस्ट आ जाता है। लाइक जब कोरोना हुआ था ना, तब मुझे ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ था कि जब ना मुंह का टेस्ट जब चले जाता है ना, और जब वापस आया था, ओ माय गॉड, कितने लोग तो रोने लग गए थे कि उनका वाकई टेस्ट वापस आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो फ्रांस के कबूतर हैं ना, मैं आपको बताती चलूँ, ये बड़े ना बिल्कुल ना डर होती हैं। आप डर जाएंगे लेकिन वो नहीं डरेंगे। और दूसरी बात ये है कि घर में बैठ के बच्चे जो है ना हर वक्त बस टीवी देखते रहते हैं। मैं बहुत साइको हूँ स्क्रीन को लेकर, तो मैंने क्या किया, मैं अपने बच्चों को ना लाइब्रेरी लेकर गई कि हाँ जी चलें, हाँ ज़रा, तो वहाँ पे कोई ना अपनी बुक्स ना अपनी पसंद की चूज़ करें और घर में बैठ के ना बुक्स पढ़ा करें। सबसे जो मुझे मज़ेदार किस्म का मोमेंट है ना, या कोई एक चीज़ मुझे 2024 ने दी है, वो ये है, वो मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली है। पहले मैं यहाँ पे थी ना, मुझे कितनी बार डिप्रेशन होता था। यकीन करें, मैं यहाँ पे पेरिस में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा ससुराल जो है ना, वो पहला फ्रांस के दूसरे शहर में है, 6 घंटे का ड्राइव है। पेरिस में एटलीस्ट मेरा कोई भी नहीं जानने वाला, मेरे को रिश्तेदार नहीं है यहाँ जी। मेरे बिल्डिंग के नेबर्स हैं जो उनके साथ मेरा बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके हैं, लेकिन हम ज़ुबान नहीं हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्तें बन चुकी हुई हैं। लेकिन जहाँ कह सकते हैं ब्लड रिलेशन का बारे में, तो वो मेरे कोई बहन भाई यहाँ पे नहीं है। तो मैं पहले शुरू से में बड़ा मेहनत, मुझे डिप्रेशन होता था। तो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है ना, जून में मैंने शुरू किया था, 7 जून को मेरी पहला दिन था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती गई है, आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है, इतनी अपनायत मिली है। मैं अक्सर कहती हूँ कि यूट्यूब ने मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं दिया सवाए ख़वारी के लेकिन मुझे बहुत प्यारी सहेलियाँ दी हैं। मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सहेलियाँ बोलना, मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेंड की निस्बत या दोस्त की निस्बत सहेली कहना। मुझे बहुत ज़्यादा सहेलियाँ दी हैं एंड आई रियली लव ऑल ऑफ देम। मुझे बहुत प्यार है उनसे, इतने प्यारे भी, मुझे इतना एहसास करती हैं मेरा, और मुझसे इतना प्यार करती हैं। जब कभी मैं लाइव थोड़ा सा लेट हो जाऊँ या ना आऊँ तो मुझे कमेंट करती हैं, मेरी वीडियो के थ्रू कमेंट करती है। जिनके साथ मेरे पास इंस्टाग्राम का कॉन्टैक्ट है, मुझे वहाँ पर कमेंट करती हैं, आप क्यों
नहीं आई, खैरियत है ना, आपकी लाइफ में आने की हमें आदत होगी हुई है, आप क्यों नहीं आ रही, ये वो। आप यकीन करें, मैं अपने आप को कि बहुत ही स्पेशल फील करती हूँ, जबकि मैं इतनी कोई अदना सी अल्लाह ताला की इंसान हूँ। खैर मैं अदना तो नहीं कहूँगी, बहुत स्पेशल हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं बहुत स्पेशल हूँ बाय द वे। लेकिन जब ये सब मुझे इतना प्यार करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही वाकई में कोई सेलिब्रिटी हूँ ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा सबसे बेस्ट वाला पार्ट है 2024 का, जिसने मुझे इतना खूबसूरत ये चीज़ दी है। दूसरी बात ये है कि पहले मैं सिर्फ ये करती थी कि ना बच्चों को देख लिया तो बच्चों को या स्कूल लेके जा रही हैं, घर देख रही हैं, टॉयलेट साफ़ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। लेकिन अभी मुझे ना एक बहुत सा काका मिल गया हुआ है, वो ये है कि वीडियो अपलोड करना, वीडियो कैप्चरिंग करना, तो ये इस तरह से सब कुछ ना। और इसके अलावा अगर मैं जो ना कोई बहुत ही कोई बैड वाला ऐसा मोमेंट है ना, जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहती, जिसके लिए मैं वाकई में मेरा दिल दुखता है, वो 2 मोमेंट है। एक तो मोमेंट है कि जो फ़लस्तीन का लाइक जो जंगे शंगे चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करना चाहूँगी कि या अल्लाह प्लीज़ 2025 में किसी तरह की कोई जंगे ना हो, जो हो रही हैं वो रुक जाएं, ख़त्म हो जाएं, और जो हक़ पे है अल्लाह ताला उनको फ़तह दे दे, फ़लस्तीन को अल्लाह ताला फ़तह दे, अल्लाह ताला उनको ना आज़ादी दिलवा दे। लेकिन ना 2025 में एटलीस्ट कोई जंगे शंगे ना हो, और जो मेरे पाकिस्तान का हालात हो चुके हुए हैं, प्लीज़ अल्लाह ताला अगर तो सुन रहा है, देख रहा है, प्लीज़ हमें बहुत नज़दीक से आके सुन लेना, मेरे पाकिस्तान पे, मेरे इमरान खान पे अपना ख़ास करम कर दे, आमीन। ये बड़ी बेस्ट चीज़ है जिसके मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी, इसके बारे में मैं और आपसे बात करूँगी। लेकिन मैं अपने 2024 का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। वो यही एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नहीं किया, अल्लाह ताला ना हम में से किसी को भी इस तरह को एक्सपीरियंस कराएं। लेकिन ये जो जंगों वाला सीन है और पाकिस्तान वाला जो सीन है ना, इसने मुझे बहुत दुख दिया है 2024 में। लेकिन उसी तरह इन द अदर हैंड मेरा बहुत प्यारा जो है ना मोमेंट, वो यूट्यूब ही है। मुझे बहुत प्यारा खिलौना दिया है अल्लाह ताला ने। और ये जो डब्बा है ना, जब भी मैं अपने बाजू को फ़ोन करती थी ना, मुझे ये वाला सूट चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, अब तो इतना कुछ हो गया वरना हमने तो रेडीमेड ले लिया, हर तरह के साइज़ मिल जाते हैं। एक्चुअली पहले भी मिल जाते थे, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, लाइक कोई ईद का कपड़ा है या कोई शादी वाला कपड़ा है ना, मुझे रेडीमेड ले लिया, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लिया। लेकिन कोई ना कोई 1-2 डिज़ाइन मेरे दिमाग में ठुस जाता है, और यकीन कर लें मुझे पता है मैं बहुत मुश्किल हूँ, जो एग्जैक्ट डिज़ाइन मैंने अपने दिमाग में ना मेंशन कर लिया ना, लाइक एक इमेज बन गई है, मुझे एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ चाहिए होती है। तो मेरी बाजी मुझे अक्सर कहती थी, अच्छा तो ये ना बताओ, बाजू का इतना होना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे ना। तो वो मुझे ना, जब मैं गई पाकिस्तान में, तो उसने मुझे इतना बड़ा सा डब्बा ना पैक करके दिया, इसके अंदर दुनिया जहाँ के कलर्स वाले ना नलकियाँ थी, बटन थे, टीच बटन थे, ये सीज़र भी उसने मुझे दिया था, छोटी बड़ी सुइयाँ दी, और पता नहीं क्या क्या कुछ, वो कहते हैं ना जो इंच स्टेप, उसने मुझे वो भी दिया कि जब भी तुम्हें मैं कुछ मांगूँ ना नाप दो, तो मुझे ये ना कहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है नाप देने के लिए। तो उसने इतना संडा सा मुझे ये डब्बा बना के दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहुत काम आता है। जब मैंने मेट्रो के पेपर दिए थे, इसके बारे में मैं बात कर रही थी, मेरे अपने बेचारी अम्मी के पैसे ही हराम किए थे, ज़ाया कर दिए थे, कुएं में डाल दिए थे। तो मैंने ना सिलाई सीखी थी, मैं सेंटर में जाती रही हूँ, प्रॉपर 3 महीने जाती रही हूँ, है ना। तो मैंने वहाँ पर सिलाई सीखी, तो ना बस मैं क्या करूँ, बस नहीं आती नहीं सीख सकी सही तरह से। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में सिलाई मशीन रखूँ, क्योंकि जब भी कुछ छोटे मोटे टंके शंके लगाने होते हैं ना, एटलीस्ट वो तो लगा ही सकती हूँ कि बटन क्या कहते हैं, टोंकना है, टांका लगाना है, पता नहीं वट जो ना, तो वो भी ना मैं कर सकूँ ना। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ, मेरी बहनें मेरे इतना मजाक बनाती है, तुमने कौन से सिलाई करनी है, तुमने तो कौन से सिलाई सीख ली है, दिस हो गया, दैट हो गया। तो ना लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ना एटलीस्ट सिलाई मशीन तो हो, जिसमें मैं बैठ के कोई ना कोई, ये मेरी बिल्कुल ना मेरे बेटे की ना नई शर्ट थी, जिसने सिर्फ एक बार पहनी और छुट्टियां हैं, उन्होंने ऐसे एक दूसरे को खींचा, अल्हम्दुलिल्लाह से ना गर्दन तो बच गई, लेकिन ऐसे खींचा गर्दन से ना वो शर्ट जो है ना ऐसे फट गई। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी, अगर वो होती तो मैं उसको टांका लगा देती। इतनी मैं कारीगर हूँ, मैंने वैसे भी सिलाई मशीन लेकर मैंने कौन से लहंगे सीनी है यहाँ पे, नो वो मुझे नहीं आता, ना मैं सीख सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये पिद्दे पिद्दे टांके तो लगा ही सकती हूँ ना। तो इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे पास सिलाई मशीन हो, लेकिन नहीं है। एक तो क्योंकि यहाँ की जो सिलाई मशीनें होती है ना, वो मुझे समझ नहीं आनी, लेकिन मैंने ले लेनी है किसी दिन, ये कर के बेशक यहाँ पर मैं अपने घर में ला के सजा के रखूँ। लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके ना ज़रूरत है ज़िंदगी में, कभी ना कभी काम आ सकती है ना, आपके पास होनी चाहिए घर में। इस तरह की चीज़ें जो है ना, बेशक आप डेली उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके जी, तो ये मेरे ना मोमेंट्स थे 2024 के। अगर आपको कोई ऐसा मोमेंट है तो मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं बहुत मज़े से बहुत शौक़ से पढ़ूंगी, और कमेंट का भी आपका इंतज़ार करूंगी, आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो कि आप रखते होंगे। अगर नहीं रखते तो मुझे हर वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो दूसरों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल पहले रखें। सबसे पहले आप हैं, आपकी सेहत है, आप खुद अच्छी होंगे तो दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।